आज ऑफिस में मीडिया पर्सन लोग और हमारे दोस्त लोग सब इधर इकट्ठा हुआ बोल के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इसलिए बुलाया आप लोग को क्योंकि हम लोग को कंप्लेंट मिला है और हम लोग का नोटिस हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है। हाफलोंग यानी कि डिमा हासाव का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो उसका विषय में हम लोग कंप्लेंट मिला है बोल के हम लोग बुलाया। तो एक नंबर इशू है उसका क्वालिफिकेशन का, जो वाइस प्रिंसिपल का जो क्वालिफिकेशन होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी मिला बोल के हम लोग बोलने मांगता है कि हम लोग को जितना तक मालूम है, जो असम गेजेट वाइट नंबर आपका एक्स गेजेट नंबर 569 डेटेड 31/8/09, पेज नंबर 1460, शेड्यूल 2, उसमें क्लियरली लिखा है कि ऑफ कैंपस बीएड नहीं हो सकता है। और जो ऑफ कैंपस जो डिग्री लेके बीएड कंप्लीट करता है उसको वाइस प्रिंसिपल होने के लिए क्वालिफाई नहीं है बोल के उस असम गजेट में क्लियरली लिखा है। तो ऐसा लिखने का बावजूद, जो नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन होने का बावजूद, हम लोग को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर स्कूल में हम लोग को खबर मिला है कि जो वाइस प्रिंसिपल है, जो मिस्टर समीर मजूमदार, उसको वाइस प्रिंसिपल बनाया है और बनाने का साथ साथ अभी उसको इंचार्ज प्रिंसिपल भी दिया गया है। लेकिन हम लोग डाउट है, क्योंकि डाउट ऐसा है कि उसमें वो वाइस जब असिस्टेंट टीचर हुआ करता था 2001-2002 में, तब में किसी को बीएड लेने के लिए, बीएड पढ़ाई करने के लिए स्कूल से, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, जो भी स्कूल हो, वहाँ से डिपुटेशन का एक लेटर दिया जाता है। तो हम लोग को जितना नॉलेज है उसमें उसको डिपुटेशन भी नहीं मिला है। बिना डिपुटेशन का ऑफ कैंपस वो क्वालिफाई किया है बोल के हम लोग खबर मिला है। और साथ साथ ये भी हम लोग को हम लोग का जितना ये स्कूल का अथॉरिटी कंसर्न है उसको भी एक जनाना चाहता है हम लोग का अच्छू की तरफ से कि उस टाइम में वो स्कूल में भी रेगुलर था बोल के, उसका अटेंडेंस रेगुलर था बोल के भी दिखाया है। साथ साथ वो बीएड करते समय भी उसका अटेंडेंस 100% है बोल के हम लोग को मालूम है। लेकिन एक आदमी होके एट द सेम टाइम इधर टीचिंग भी रेगुलर कैसे हो सकता है, और साथ साथ ये बीएड जो उसने पढ़ाई किया उसमें भी कैसे वो अटेंडेंस 100% हो सकता है, क्योंकि हम लोग को क्लियरली डाउट है। तो ऐसा असिस्टेंट टीचर या किसी भी जगह में ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोग का भविष्य क्या होगा। और इसलिए हम लोग का सुनने में भी आया है कि वो लोग का कुछ लेके कोर्ट में भी बात हो रहा है। फिर भी हम लोग का ये वाइस प्रिंसिपल जो क्वालिफिकेशन है उसमें हम लोग को जितना इन्फॉर्मेशन है हम लोग के पास में, हम लोग वो आप लोग के सामने में हम लोग का इशू आप लोग के पास में रखा है। तो इसीलिए जो अथॉरिटी कंसर्न है उसको भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और थोड़ा इस इशू को लेके थोड़ा सीरियस होना है, ताकि हम लोग का जो गवर्नमेंट स्कूल है वो अच्छे से फंक्शन होगा बोल के हम आशा भी रखता है। और हम लोग का जो स्टूडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में देखिए गाँव से जितना गरीब स्टूडेंट लोग होता है उन लोग की यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आता है ये गवर्नमेंट स्कूल में। तो अगर ऐसा स्कूल में ऐसे ही प्रिंसिपल लोग का कुछ वाइस प्रिंसिपल हो या कोई असिस्टेंट टीचर हो, उन लोग का बीच में अगर ऐसा होते रहेगा तो कैसा होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अपील करता है कि एक पीसफुल एक एनवायरनमेंट एक स्कूल में लेके आए, ताकि स्टूडेंट लोग का भविष्य अच्छा हो। वही हम लोग का तरफ से विनती है। और साथ साथ और दूसरा पॉइंट है कि जब समीर मजूमदार जब उसका वाइस प्रिंसिपल दिया गया और इंचार्ज प्रिंसिपल दिया गया, उस टाइम में हम लोग को खबर मिला है कि यानी कि 2021 को HSLC जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स में है 650 फीस कलेक्शन होना चाहिए मैट्रिक के लिए। फिर भी उसने कलेक्ट किया 1500 रुपीज़ सब स्टूडेंट से। वहाँ पे मैट्रिक में आपका स्टूडेंट था 124 स्टूडेंट, तो उसमें 1500 करके कलेक्ट किया, जो कि हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे कि डॉन बॉस्को या सेंट एग्नेस, उन लोग ने खाली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी उन लोग ने खाली 1200 रुपीज़ कलेक्शन किया स्टूडेंट से। लेकिन हम लोग को नॉलेज में है और हम लोग को पता चला कि गवर्नमेंट स्कूल में ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 1500 करके 5 स्टूडेंट से कलेक्ट किया।
तो और उसके साथ साथ में ये मैट्रिक जो एसएसएलसी जो एग्ज़ाम दिया उसमें बीपीएल फैमिली का भी है। तो बीपीएल फैमिली का तो फ्री होना चाहिए, तो फ्री हो नहीं होके वो 1500 कलेक्शन किया, तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो इसीलिए हम लोग का सोच है और हम लोग का वही हम लोग बात रखना चाहता है कि कंसर्न अथॉरिटी कंसर्न से कि ऐसा जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें ऐसा स्टूडेंट के साथ में ऐसा वाइस प्रिंसिपल मिस्टर और इंचार्ज प्रिंसिपल मिस्टर समीर मजुमदार ऐसा क्यों कर सकता है? अगर पैसा कलेक्ट किया भी है तो उसका हिसाब देना चाहिए, जैसे कि उन लोग का जो मैनेजमेंट कमेटी है स्कूल का उसमें अकाउंट में पैसा डालना चाहिए। तो अगर डाला है तो उसका प्रूफ दो, और हम लोग को जितना पता है ये पैसा अकाउंट में नहीं है बोल के हम लोग को मालूम है। तो इसीलिए हम लोग का जो काउंसिल का तरफ से भी और जो मैनेजमेंट कमेटी है आप लोग भी थोड़ा काइंडली इसमें इंटरवेंशन करके थोड़ा ये जानकारी आप लोग भी लो, और हम लोग भी लिया बोल के हम लोग बोल सकते हैं कि उसने ऐसा 1500 कलेक्शन किया बोल के हम लोग को खबर में आया। साथ साथ और एक बात है एचएस का बारे में। एचएस में आपका टोटल 135 स्टूडेंट है, उसमें भी वो लोग कलेक्शन किया है 2000 रुपीज़। तो देखिए इसमें एसएसएलसी में भी किया साथ साथ ये हायर सेकेंडरी लेवल में भी किया, उसमें भी 60 स्टूडेंट्स लोग बीपीएल फैमिली का है, जो कि उन लोग को फ्री होना चाहिए था, तो उन लोग को भी फ्री नहीं किया। और उन लोग को पैसा अगर उन लोग को रिटर्न करना है तो जल्दी से कीजिए। और एचएसएलसी और एचएस में भी देखो बहुत पैसा वो लोग कलेक्शन करके बहुत इसमें पैसा का लॉन्ड्रिंग हुआ बोल के हम लोग को पता चला है। और इस बार और भी उसका बारे में जब एचएसएलसी और एचएस का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने के समय में स्टूडेंट लोग इस बार जो पास आउट होके जो उन लोग से जो सर्टिफिकेट लेने के लिए आया उसमें भी पर स्टूडेंट्स में 300 रुपीज़ करके कलेक्ट किया। तो 300 रुपीज़ कलेक्ट किया, यानी कि आपका एचएसएलसी में 124 स्टूडेंट और एचएस में 135, टोटल 259 स्टूडेंट। तो उसमें 300 रुपये करके कलेक्शन किया इन द नेम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ गोल्डन जुबली। तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी को स्कूल का गोल्डन जुबली अगर होगा सेलिब्रेट करेगा तो उसका सेलिब्रेशन कमेटी अब तक तो होना चाहिए था, क्योंकि 2021 में उसके 50 ईयर्स हुआ है। तो अब तक तो सेलिब्रेशन कमेटी बनाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं बना। अगर और बनना है तो जल्दी बनना है। और जो पैसा कलेक्शन किया यानी कि 77,700 वो 300 रुपीज़ करके 259 स्टूडेंट से कलेक्ट किया सर्टिफिकेट लेते समय। तो अच्छा बात है सेलिब्रेशन के लिए लिया, फिर भी उसका फंड मिसयूज़ नहीं होना चाहिए था। तो अभी तक उसका कुछ हिसाब नहीं है, अभी तक उसका कमेटी भी नहीं बनाया, उसका पैसा का कोई किसी को हिसाब नहीं दिया। और अगर पैसा अगर कलेक्ट किया तो स्कूल का अकाउंट में जमा देना चाहिए था, वो भी अभी तक नहीं दिया। तो इसीलिए फिर ये एचएस का पैसा लेके और ये पैसा लेके बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत दुख का बात है कि यहाँ पे देखिए गांव का आदमी लोग कोई का फैमिली लोग चावल किनने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, चप्पल जूता खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए कैपेसिटी नहीं होना, और फैमिली लोग भी इधर पढ़ाई करता है। तो उन लोग का बच्चा लोग से ऐसा 1500 2000 ऐसा कलेक्शन करने से ये बहुत शर्म का बात है, और इसका ऊपर में इंक्वायरी होना चाहिए बोल के हम लोग मांग रखता है। और इस बार हम लोग 2022 इस बार हम लोग को मालूम चला कि एडमिशन का जो अमाउंट है यानी कि क्लास 5 6 7 जो भी हो, जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं, इस बार एडमिशन लेते समय प्रिंसिपल ने कलेक्शन करते समय फ़ीस में उसने बहुत अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग डिफरेंट अमाउंट्स कलेक्ट किया है। किसी से 500, किसी से 700, किसी से 1200 ऐसा करके लिया बोल के हम लोग को खबर मिला है। तो ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे? तो इसलिए हम लोग को डिमांड है और अपील है कि आप लोग काइंडली मैनेजमेंट जो कमेटी है इसमें और जो अथॉरिटी कंसर्न है स्कूल का, तो आप लोग काइंडली इसमें इंटरफेयर कीजिए, इसमें थोड़ा आप लोग छानबीन कीजिए। ये अगर सही है तो इसको क्या सज़ा दे सकता है और क्या सज़ा मिलना चाहिए। अगर अगर हम लोग का जो रिपोर्ट अगर गलती है तो काइंडली आप लोग भी देखिए, और जो एडमिशन जो अमाउंट है अगर पैसा लिया है तो ऐसा ज़्यादा क्यों लिया और गरीब स्टूडेंट लोग से क्यों ऐसा किया बोल के हम लोग को मांग है। और इसमें सब स्टूडेंट से अलग अलग कलेक्शन करने का क्या वजह है? गवर्नमेंट का नॉर्म्स में जितना है उतना लेने से ठीक है, बाकी सब तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट लोग की सरकार लोग ही आपको तनख्वाह देता है, तो गरीब स्टूडेंट से ऐसा क्यों लेता है? और साथ साथ एडमिशन लेते समय रिसिप्ट भी नहीं दिया गया है,
और प्रिंसिपल खुद ने, और जो मिस्टर मजुमदार है उसने खुद पैसा कलेक्शन किया है। तो हम लोग को वही मांग है कि आप लोग काइंडली इसमें छानबीन कीजिए, और जो घोटाला है, जो बिग मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें जो घोटाला हुआ है उसको स्कूल को लेके, तो आप लोग थोड़ा काइंडली इसको इंटरफेयर करके क्या सही है क्या गलत है उसको, और अगर सही हुआ तो मिस्टर मजुमदार को क्या सज़ा लेना चाहिए वो आप लोग भी डिसाइड कीजिए, और एस पर लो क्या सज़ा मिलना चाहिए वो होगा बोल के हम कोर्ट को भी आशा रखता है। और आज हम लोग यही गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हम लोग आज ये इंफॉर्मेशन मिल के हम लोग प्रेस मीडिया का सामने में हम लोग ऐसे आप लोग के पास में हम लोग बातचीत आज रखा है हम लोग का व्यू। और हम लोग सुनने में आया कि बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसा है जो जहाँ पे थोड़ा ऐसा पैसा को लेके थोड़ा हेरा फेरी होता है बोल के। तो हम लोग आज इस स्कूल को एग्जांपल लेके हाफलोंग में जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो हम लोग को सबको जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है हम लोग आज यहाँ से हम लोग वार्निंग देता है कि ऐसा पैसा को लेके कुछ हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। हम लोग का दिमाग सा एक बहुत गरीब फैमिली लोग रहता है, या बहुत गरीब लोग है। तो गवर्नमेंट जितना हम लोग का फैसिलिटी देता है उस फैसिलिटी का हम लोग फ़ायदा उठाने का बजाय हम लोग उसको हम लोग ज़्यादा ही कुछ हम लोग कर लेता है बोल के कलेक्शन, जैसे कि पैसा का मामला हो, कुछ आपका मिड डे मील का मामला हो। इसलिए हम लोग अपील करते हैं कि ये सब चीज़ में सब लोग भी जो सरकारी जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोग विश्वास करता है कि इसमें काउंसिल अथॉरिटी और डिपार्टमेंट कंसर्न और जो मैनेजमेंट है वो लोग भी इस इश्यू को लेके वो लोग भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये सही है ना गलत है वो लोग भी आप लोग भी कीजिए, और जो सज़ा मिलना है और सज़ा मिलना भी चाहिए बोल के हम लोग आशा रखता है। थैंक यू। हम बोलने के हिसाब से तो अभी जैसे गर्ल्स स्कूल का जो प्रिंसिपल है समीर समीर मजूमदार, तो आप बोलने के हिसाब से वो अभी ऑल इन ऑल है, जो वही मेन मतलब जैसे उसका दिल है वैसे हिसाब से स्कूल को चला रहा है। वही तो इसलिए बोला कि देखिए इसमें इस बार एडमिशन में जो पैसा कलेक्ट किया वो खुद का पर्सनल ही आइडिया है शायद, हमको ऐसा लगता है। नहीं तो आज का दिन में अगर कोई कोई स्टूडेंट टीचर लोग, असिस्टेंट टीचर लोग जितना भी है, जो स्टाफ है, तो उन लोगों के साथ मिलके अगर बातचीत करते तो अलग बात होता था शायद। इसीलिए हमको लगता है कि वो खुद हिमसेल्फ इसमें इन्वॉल्व है, और उसका पैसा का मामले में किसी को पता नहीं है, उसी को ही पता है जितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, जितना पैसा उसने कलेक्शन किया उसको भी मालूम है, बाकी कोई टीचर को मालूम नहीं है बोल के हमको पूरा डाउट है। वही मतलब वो खुद नहीं इसका पैसा कलेक्शन का बिहाइंड द रीजन जो कलेक्ट किया है वही है बोल के हम लोग को आशा है।